उस रात कुछ भी सामान्य नहीं था। कमरा वैसा ही था, 4 दीवारें, एक पंखा, एक दराज, एक खिड़की। लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। मैंने अपने जीवन को देखा, रिश्ते, करियर, फैसले और वह पुराना अकेलापन जो बचपन से मेरे साथ था। मन थका नहीं था, हार चुका था। आईने के सामने खड़ा था, चेहरा धुंधला लग रहा था, पर आंखों में कोई और मुझे देख रहा था। और तभी भीतर से एक धीमा स्वर उभरा, तू मुझे भूला हुआ है, पर मैं तुझे रोज याद करता हूं। मैं चौंका, कौन? मैं हूं बीज, तेरे भीतर छिपा वो बीज जिसे तू पहचानता नहीं, पर जिसकी वजह से तू बना है। मैं वो क्षण हूं, उसने कहा, जब तेरे माता पिता की सांसें एक लय में आई थी, जब 2 अधूरे जीवनों ने एक पूरी कविता लिखने की कोशिश की थी, और तू उस कविता की पहली पंक्ति था। मुझे तूने कभी देखा नहीं, पर मैं तेरे हर कदम में था, तेरे डर में, तेरे सपनों में, यहां तक कि तेरी आवाज के कंपन में भी। तेरी मां की कोख में मैं चुपचाप बड़ा होता रहा, और जब तू पहली बार रोया, वो केवल हवा में सांस भरना नहीं था, वो तेरे वंश के इतिहास का पहला शुद्ध उत्सर्ग था। क्या तूने कभी जाना कि क्यों तुझे बिना कारण गुस्सा आता है, या कभी यूं ही डर लगता है जैसे कोई अनजाना भूत पीछा कर रहा हो? वो तेरा गुस्सा नहीं है, वो तेरा डर नहीं है, वो तेरे पुरखों का अधूरा दुख है जिसे मैंने चुपचाप समेट लिया तेरे भीतर। वो नानी की अधूरी विदाई थी, वो दादा की चुपचाप रोती हुई पीठ थी, वो परदादा की तलवार पर लगे खून के धब्बे थे जो अब तेरे स्वभाव के कोनों में पप्पू बनकर बैठ गए हैं। यह पितृदोष नहीं, यह वंश की प्यास है जो मुक्ति चाहती है। तू मुझे दोष ना दे, मैं केवल तेरे पूर्वजों के आंसू नहीं लाया, मैं उनके गीत भी लाया हूं। तेरे भीतर जो करुणा है वो तेरी परदादी की कोमलता है, तेरी हंसी में जो खनक है वो किसी अनजाने किसान दादा के मजाकिया स्वभाव की प्रतिध्वनि है। हां, मैं अपूर्ण हूं, पर मैं केवल भार नहीं हूं, मैं एक उत्तरदायित्व हूं, एक अवसर तेरे वंश को पुनः जन्म देने का। तू पूछेगा तो क्या मैं तुझमें कैद हूं? नहीं, मुझे लिखा गया था, पर तू मुझे पुनः लिख सकता है। तेरे विचार, तेरे संकल्प, तेरे ध्यान की ऊर्जा मेरे अणुओं को छूती है। जब तू प्रेम करता है मैं झूमता हूं, जब तू क्षमा करता है मैं हल्का हो जाता हूं, जब तू ध्यान करता है मैं नया जन्म लेता हूं। तू समझ रहा है ना? तेरा हर निर्णय मेरे रसायन बदल देता है। एपिजेनेटिक्स वो विज्ञान है जो कहता है कि भावनाएं भी अनुवांशिक होती हैं। तेरे दादा ने जो क्रोध दबाया, तेरी मां ने जो अपमान सहा, वो सब मैंने तेरे लिए सहेज लिया। और अब तू ही है जो इस परंपरा को मुक्त कर सकता है। लेकिन उससे पहले एक बात समझ, तू अपने भीतर ध्यान से देख, कौन सी बातें हैं जो तू नहीं चाहता फिर भी बार बार आती है। जैसे तू नहीं चाहता कि तू गुस्से में चिल्लाए, लेकिन फिर भी तू चिल्ला उठता है। तू नहीं चाहता कि तू डर में जिए, लेकिन रात के सन्नाटे में तेरा दिल कांपने लगता है। तू नहीं चाहता कि तू अपनों को चोट पहुंचाए, लेकिन फिर भी तेरी चुप्पियां किसी की नींद तोड़ देती है। यही तो वो संकेत है कि कोई और तेरे भीतर अब भी बोल रहा है। तेरे पुरखों की व्यथा, उनकी अव्यक्त पीड़ा, उनके अधूरे सपने जो तेरे व्यवहार की परछाई बनकर सामने आते हैं। अब प्रश्न है, तू इससे कैसे मुक्त होगा? कैसे? 3 चरणों से। स्मरण, उन्हें याद कर, सम्मान दे। याद कर उस दादी को
जिसने अपने पति की अर्थी में आंसू नहीं बहाए क्योंकि परिवार को संभालना था। याद कर उस पिता को जिसने तुझसे प्रेम नहीं जताया क्योंकि उसे सिखाया गया था कि मर्द रोते नहीं। उनके नाम ले, उन्हें सम्मान दे, क्योंकि तू जो है वो उनका ही विस्तार है। क्षमा याचना, उनके अधूरे कर्मों के लिए क्षमा मांग। उनसे कह, मैं जानता हूं आप टूटे थे, मैं जानता हूं आपने जो किया उसमें विवशता थी। आप जो अधूरे छोड़ गए मैं उन्हें प्रेम से पूरा करूंगा। क्षमा करे और मुक्त हो। संकल्प, उनके दोषों को दोहराने से इनकार कर। मैं क्रोध की जगह करुणा चुनता हूं। मैं चुप्पी की जगह संवाद चुनता हूं। मैं डर की जगह विश्वास चुनता हूं। मैंने कहा, पर मैं थका हूं, क्यों मुझे ही यह भार क्यों मिला? डीएनए मुस्कुराया, क्योंकि तू पहला माली है जिसे बीज की आवाज सुनाई दी। तेरे वंश में तू पहला हो सकता है जिसने दोष नहीं बल्कि अवसर देखा। तू पहला हो सकता है जो भावनाओं की जड़ें समझ पाया। तू पहला हो सकता है जो आंसुओं को वंशजों के लिए अमृत बना सके। अब जब मैं आईने में देखता हूं तो केवल अपना चेहरा नहीं दिखता, मुझे वहां दादी की मुस्कान, नाना की उदासी और मां की आंखों की नमी दिखाई देती है। अब मैं उनसे भागता नहीं, मैं उन्हें सम्मान देता हूं, क्योंकि मैंने जाना है मैं एक पुत्र नहीं, एक पुल हूं, एक जीवन नहीं, एक संकल्प हूं। डीएनए मेरे भीतर लिखा गया, पर चेतना से मैं उसे कविता बना सकता हूं। तू अगर माली बनेगा तो बीज खिल उठेगा।